नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। सके जो हमारी धार्मिक परंपराओं में कूप को लेके जो महत्व दिए गए हैं। किसान को फसल का दाम ना मिले, नौजवान को रोजगार ना मिले और व्यापार हो जाए बर्बाद, लेकिन हम बनेंगे हिंदू और मुसलमान तो बनते रहिए। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, जाओ। तो मंदिर और मस्जिद की जिस तरह से खुदाई और ये सब, तो मंदिर और मस्जिद में ही रह भैया, मंदिर और मस्जिद जो है वो इंसान बनाने के लिए है, हैवान बनाने के लिए नहीं होते हैं। आपने भी कहा है कि जो मंदिर है या मस्जिद है उसको खोलना चाहिए, जो इस तरह की चीज। हाँ, तो सारे मंदिर मस्जिद जो बंद पड़े हैं सबको खोल दो भाई, अच्छी है, बात है, इबादत करो, लेकिन इबादत के साथ काम भी तो, देश में काम भी तो होना चाहिए। वहाँ पे लगातार खुदाई कर रहे हैं, वो कभी किसी अब इन खोदने से कुछ नहीं होने का, कहाँ तक खोद। और चूंकि वह जमीन के अंदर जो है एक तरीके से बेसमेंट कह लीजिए, उस तरह से भूतल में है वो स्थिति, और खुदाई हो रही है। अभी तो नीचे का तल नहीं मिल पाया है जहां पर उसका पक्का फर्श वगैरह हो, और सामने भी दूर तक दिखाई दे रहा है। क्योंकि सकरा होने के नाते न तो ट्रैक्टर या मतलब जेसीबी या फोकस कुछ जा नहीं सकता अंदर मलबा को उठाने के लिए, इसलिए ऊपर का सब कुछ तो जेसीबी से साफ करवा दिया गया, लेकिन उसके नीचे के पोर्शन में जो है हमें मजबूरन मैनुअली जो है लेबर लगा करके जो है नगर पालिका के उसे जो है फावड़ा और तसला के सहयोग से जो है मलबा निकाले जा रहे हैं, ऊपर इकट्ठा करके उसको जेसीबी से ट्रैक्टर पर लोड करके अन्यत्र उसको भेजे जा रहे हैं। तो अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कितना दिन लगेगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया है नहीं, और कुछ लोग यहाँ के लोकल निवासी रहने वाले हैं, काफी बुजुर्ग हैं जो अपने बचपन के समय पर वहां पर खेले कूदे थे, वो बता रहे हैं कि भी लंबा चौड़ा है और कुछ तो दिख भी रहा है कि है लंबा चौड़ा। तो अभी कुछ ये कह देना कि कितना टाइम लगेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और हाँ, ये कि टाइम टेकर है और टाइम के साथ साथ हो भी जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इसके अंदर कुआं भी है, कि कुआं कहीं अभी नजर आया है, इसकी खुदाई की बात कुआं तो नजर नहीं आया है। लोग बात बता रहे हैं कि जो रोड है, मतलब जो गली का जो रोड है उसके ऊपर चढ़ करके लोग बता रहे हैं कि इस पोजीशन, इस स्थिति, इस जगह पर कुआं हो सकता है, जो लोग बचपन में खेले कूदे देखे हैं उसमें। क्योंकि बहुत से लोग वहां पर ऐसे लोग आए जो बोले कि हम बचपन में इसमें खेलते कूदते थे, बड़ा शीतलता रहती थी इसमें, बड़ा आरामदायक रहा। और तो वो लोग बता रहे हैं कि कुआं यहाँ पर उस रोड पर हो सकता है, और उसके आगे भी एरिया उसका जा सकता है जो है पौड़ी का। आज लगभग कितने कर्मचारी अंदर इस काम कर रहे हैं? आज हमारे करीब जो है 20-25 कर्मचारी जो है अंदर खुदाई के लिए लगे हुए हैं, और उसके अलावा देखभाल के लिए हमारे आरआई साहब, जेई साहब और सेक्रेटरी इंस्पेक्टर साहब, ये सभी लोग, कुछ बाबू लोग भी वहां पर लगे हुए हैं, ताकि और हमारे जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है पीएससी की एक बटालियन लगी हुई है, जिसके द्वारा जो है वहां पर खुदाई कराई जा रही है। लेकिन अब ये इतना जरूर है कि अब खुदाई धीमे धीमे ही हो पाएगी, क्योंकि वो अंदर का कंस्ट्रक्शन का मामला है। जेसीबी से खोदेंगे या किसी और तरीके तो क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसके नाते हमें मैनुअली ही सफाई करानी पड़ रही। ठाकुर जी महाराज के नाम से दर्ज है, परंतु इस पर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष तहसील दिवस में इस बात की शिकायत की गई कि इस पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। आज उसी आदेश के क्रम में इसकी पैमाइश कराई जा रही है, और इसके बाद देखा जाएगा कि कितना रकबा आता है, क्या इस पर कब्जा है या नहीं है, फिर उसके बाद अगली स्थिति बताई जाएगी। यही बराबर में बांकी बिहारी जी मंदिर है, उसको खंडर के रूप में है, वहाँ पर वो भी इसके बाद उसकी भी पैमाइश कराई जाएगी। उसकी भी शिकायत प्राप्त हुई है, और अभी हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया तो एक प्राचीन मंदिर के रूप में उसका अवशेष पाया गया। उसके अंदर जो है भगवान शिव जी के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। दीवालों पर कुछ इस प्रकार का अंकन है, जिससे कि लगता है कि यह अति प्राचीन मंदिर है, जिसके ध्वंसावशेष ही शेष रह गए हैं। अब यही देखना है इसकी पैमाइश के बाद कि कितना रकबा उसका बचा हुआ है, कितने पे कब्जा है, और इस मंदिर की यह दुर्दशा क्यों हुई है। अच्छा, मंदिर जो है या खंडर के रूप में बन चुका है, तो क्या उसे जीर्णोद्धार करा के दोबारा से? हाँ, बिल्कुल जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसकी पैमाइश के बाद इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी महोदय जीर्णोद्धार के संबंध में अग्रिम निर्णय लेंगे। अगर मंदिर की जगह में अतिक्रमण है, क्या प्रशासन से अतिक्रमण के लिए हटाएगा? बिल्कुल हटाएगा। अगर कहीं पर भी किसी का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको तुरंत हटाया जाएगा, और मंदिर पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको आज और अभी शनिवार को समाधान दिवस लगाता था,
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी वहाँ मौजूद थे और हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से एक शिकायत दी थी कि यहाँ जो बांके बिहारी का मंदिर है 1870 में बना हुआ था और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पहले यहाँ मूर्तियां तोड़ी गई, चूंकि लक्ष्मणगंज है, लक्ष्मणगंज के नाम से प्रतीत भी होता है कि पूर्व में यहाँ हिंदू आबादी रही होगी। लगभग 154 या 52 साल हो गए इस मंदिर को। यहाँ पर 2010 की भी तो मुझे घटना याद है, मेरे पे सूचना आई थी कि अभी आपने बराबर शिव मंदिर देखा होगा, तो इसमें मूर्तियां तोड़ दी गई थी। मेरे पे सूचना आई थी तो हम लोग और कुछ लोग यहाँ के थे, वो गए थे रिपोर्ट लिखाने। मई 2010 का ये वाकया है। तो वहां पे प्रशासन ने ले तो लिया, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पूर्व में जो यहाँ पुजारी रहते थे उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, उनका शव भी बरामद हुआ था और वो भी शायद मुकदमा दर्ज होगा, उसकी तारीख मुझे नहीं पता, सन नहीं पता। लेकिन उस समय भी सरकार ने, मौजूदा सरकार या शासन प्रशासन ने कोई भी इस बात के लिए आवाज नहीं उठाई और ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस पुजारी की हत्या होने के बाद यहाँ से हिंदू पलायन करने लगा और जब बांके बिहारी का मंदिर की हमने जो आवाज उठाई है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आज मौजूद है। कदम का पेड़ लगभग 200 वर्ष पुराना है और जहाँ कृष्ण जी का प्राचीन मंदिर होते हैं वहाँ कदम का पेड़ अवश्य मिलेगा और आज यहाँ ये मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मंदिर है, अब यहाँ पर क्या दोबारा से क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये मांग करते हैं सरकार इसे अपने कब्जे में ले, संरक्षण में ले, जिला प्रशासन अपने संरक्षण में ले और इस मंदिर का जैसे पहले भव्यता थी, क्योंकि इस मंदिर के प्राचीन मंदिर में हिंदुओं की आस्था का ये केंद्र है और आस्था आज भी इसमें बसती है। इस मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए और इसकी जो भूमि जो है, जो भूमाफियाओं की इस पर निगाह है और उसे खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, उन भूमाफियाओं से इस जमीन पर जो अतिक्रमण कर रखा है जिन लोगों ने, उन्हें हटवाया जाए, भूमि पुनः मुक्त की जाए और सरकार इसमें कोई ऐसी चीज यहाँ बनाए जैसा अस्पताल वगैरह है जो परोपकारी, जो लोगों के जनहित में कार्य आ सकता है ऐसी, और यहाँ की सफाई हो और यहाँ थाना भी एक खुल सकता है जो यहाँ के बासिंदों के लिए भी फायदेमंद रहेगा, उन्हें जो सुरक्षा की दृष्टि से। आपकी शिकायत के बाद में आज कौन अधिकारी आए, कौन कौन आए यहाँ पर? आज राजस्व विभाग की यहाँ टीम आई है और वो निरीक्षण कर रही है बाकायदा और इसका जो है नपत इस समय जारी है। इसी के जस्ट बराबर अभी ठाकुर जी मंदिर की एक थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में विगत माह 24 नवंबर को जामा मस्जिद के निकट हिंसक घटना हुई थी। इस संदर्भ में अब तक 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से प्रकाश में आए 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आज 7 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शोएब, सुजाउद्दीन, जावेद, मुस्तफा, अजहरुद्दीन, शाहिद एवं मोहम्मद आजम है। इन अभियुक्तों के सापेक्ष सीसीटीवी इत्यादि से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर, और भी इसमें क्या कार्रवाई? अच्छा, फिर से नहीं, अग्रिम और क्या ऐसी कार्रवाई चल रही है अब तक पूरे मामले को लेकर? अभी एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। साथ ही अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। सीसीटीवी एवं सर्विलांस के माध्यम से भी सुसंगत धाराओं में साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनके विरुद्ध जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें जो बनाई है, लाखों कार सेवकों का खून बहाया है, वो लोग आज इस खुदाई को रुकवाना चाहते हैं। इनकी आखिर मंशा क्या है? जन्म का मुद्दा भी चल रहा है, धर्म संसद में जो है मुद्दा उठा था, कुंभ में भी मुद्दा उठेगा, सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। राम मंदिर हमारा हुआ है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, कल उनके घर वक्फ बोर्ड वाले भी आ रहे हैं, उसकी भी जरा चिंता कर लीजिए मेरे भाई। सभी देवीनंदन महाराज ने कहा है कि कुंभ में जो है जो भगवान कृष्ण को न माने, राम को न माने, शिव को नहीं माने, गंगा को न माने, ये मैंने कहा था सबसे पहले कि कुंभ के अंदर
गैर धर्मावलंबियों की एंट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर संत तपस्या करेंगे, साधना करेंगे और उनकी साधना को भंग करने का काम कुछ धर्मावलंबी, दूसरे धर्मावलंबी लोग करेंगे। तो ये नहीं। लाडम सराय में कुआं उसकी खुदाई चल रही है, सर्जरी क्या पूरा मामला सर? पूरा मामला आपको पता ही होगा। विगत दिनों से लगातार नगर पालिका की टीम अपने विरासत के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को हम मजबूत कर रहे हैं। जो भी हमारे विरासत की चीज़ें थी, जिसको हमने पुनः जिलाधिकारी महोदय के पहल पे हम लोगों ने सारे शहर के जितने भी हमारे कूप और जो कुएं भी हैं जो, और साथ ही साथ जो भी हमारे तीर्थ स्थल है, उनका लगातार हम लोग खुदाई करा रहे हैं और उसको चिन्हीकरण कर रहे हैं। चिन्हीकरण के साथ साथ उस पर हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको पुनः उसी रूप में लाया जाए जो पहले थी, ताकि हम अपने विरासत को सजो सके, आने वाले पीढ़ी को बता सके कि हमारी परंपराएं क्या रही हैं, हमारे विरासत क्या रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके। उसी के क्रम में हम लोग लगातार जो भी हमारे कुएं मिल रहे हैं उनके सौंदर्यीकरण का भी प्लान बना लिया गया है। जो भी हमारे तीर्थ स्थल मिल रहे हैं, जिनको हम पुनः उद्धार के रूप में काम करने जा रहे हैं, बंधन योजना और पर्यटन विभाग के सहयोग से भी हम उसमें पैसा लगाएंगे और उनको नया स्वरूप देंगे, ताकि लोगों को हम अपने धार्मिक परंपराओं से पुनः जोड़ सकें। सर लाडम सराय भी आपने देखा होगा कि खगूसराय में कुआं मिला, आलम सराय में कुआं मिला, लाडम सराय में कुआं मिला, हमारा कोट गरवी में कुआं मिला। जहाँ जहाँ हमारे कुएं हैं और अलावा जो हमारे संभल महात्म्य में जो कूपों का वर्णन है, तो जो भी 19 कूप हमारे हैं, उन कूपों का चिन्हांकन हो रहा है, वहाँ बोर्ड लगाए जा रहे हैं और महात्म्य में उन कूपों को लेके जो वर्णन किए गए हैं, जो लिखे गए हैं कि उन कूपों के क्या महत्व हैं, उसको भी दर्शाते हुए हम वहाँ पे साइनेज लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, ताकि लोगों को जोड़ सके, लोगों को पता चल सके कि इस कुएं का महत्व क्या है, इस कूप का महत्व क्या है। हम उनके सौंदर्यीकरण का भी प्लान कर रहे हैं, चारों तरफ से उसमें परिक्रमा पथ बना रहे हैं। वहाँ पे हम अच्छे से गेट बनाकर गेट पे ही उसके बारे में, उस कूप के महत्व के बारे में चिन्हांकन कर रहे हैं, लिखित रूप से उसमें रूप दे रहे हैं, ताकि हम अपने धार्मिक परंपराओं को पुष्ट कर सके, लोगों को उससे जोड़ सके, जो हमारी धार्मिक परंपराओं में कूप को लेके जो महत्व दिए गए हैं। किसान को फसल का दाम ना मिले, नौजवान को रोजगार ना मिले और व्यापार हो जाए बर्बाद, लेकिन हम बनेंगे हिंदू और मुसलमान। तो बनते रहिए, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, जाओ। तो मंदिर और मस्जिद की जिस तरह से खुदाई और ये सब, तो मंदिर और मस्जिद में ही रह भैया, मंदिर और मस्जिद जो है वो इंसान बनाने के लिए है, हैवान बनाने के लिए नहीं होते हैं। आपने भी कहा है कि जो मंदिर है या मस्जिद है उसको खोलना चाहिए, जो इस तरह की चीज। हाँ, तो सारे मंदिर मस्जिद जो बंद पड़े हैं सबको खोल दो भाई, अच्छी है, बात है, इबादत करो, लेकिन इबादत के साथ काम भी तो, देश में काम भी तो होना चाहिए। वहाँ पे लगातार खुदाई कर रहे हैं, वो कभी अब इन खोदने से कुछ नहीं होने का, कहाँ तक खोद। और चूंकि वह जमीन के अंदर जो है एक तरीके से बेसमेंट कह लीजिए, उस तरह से भूतल में है वो स्थिति, और खुदाई हो रही है। अभी तो नीचे का तल नहीं मिल पाया है जहां पर उसका पक्का फर्श वगैरह हो, और सामने भी दूर तक दिखाई दे रहा है। क्योंकि सकरा होने के नाते न तो ट्रैक्टर या मतलब जेसीबी या पोखरण कुछ जा नहीं सकता अंदर मलबा को उठाने के लिए, इसलिए ऊपर का सब कुछ तो जेसीबी से साफ करवा दिया गया, लेकिन उसके नीचे के पोर्शन में जो है हमें मजबूरन मैनुअली जो है लेबर लगा करके जो है नगर पालिका के उसे जो है फावड़ा और तसला के सहयोग से जो है मलबा निकाले जा रहे हैं, ऊपर इकट्ठा करके उसको जेसीबी से ट्रैक्टर पर लोड करके अन्यत्र उसको भेजे जा रहे हैं। तो अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कितना दिन लगेगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया है नहीं, और कुछ लोग यहाँ के लोकल निवासी रहने वाले हैं, काफी बुजुर्ग हैं जो अपने बचपन के समय पर वहां पर खेले कूदे थे, वो बता रहे हैं कि ये लंबा चौड़ा है, और कुछ तो दिख भी रहा है कि है लंबा चौड़ा। तो अभी कुछ ये कह देना कि कितना टाइम लगेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।